ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे कोई इंसान अपनी अच्छी सोच से जो चाहे वो हासिल कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है हैरल्ड नाम के एक छोटे बच्चे से। उसके पास एक जादुई पर्पल क्रेयोन है जिससे वो जो भी बनाता है वो सब असली हो जाता है। वो अपने लिए दोस्त बनाता है जिनका नाम है मूस और पोर्क्यूपाइन। हैरल्ड उनके साथ अपनी दुनिया खुद बनाता है और वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। समय के साथ हैरल्ड बड़ा हो गया और एक दिन उसको ख्याल आता है कि अगर उसकी दुनिया उसने खुद बनाई है तो उसको किसने बनाया है। तभी आसमान से एक आवाज आती है कि मैंने तुम्हें बनाया है। जिसके बाद हैरल्ड को और भी बातें जानने का मन करता है, जैसे वो कौन है, कहाँ रहते हैं और वो उनसे कैसे मिल सकता है। जिस पर वो आवाज कहती है, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा ओल्ड मैन हूँ और असली दुनिया में रहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे नहीं मिल सकते। जिसके बाद हैरल्ड सोचता है कि क्रेयोन से तो सब कुछ करना मुमकिन है, इसलिए वो क्रेयोन से असली दुनिया का दरवाजा बना के उसमें चला जाता है। उसके पीछे पीछे मूस भी असली दुनिया में चला आता है। उन दोनों को पार्क में एक बुढ़ा दिखाई देता है जिसको वो अपना वाला ओल्ड मैन समझ लेते हैं, लेकिन वो हैरल्ड को डंडा मार के भगा देता है। जिसके बाद हैरल्ड एक साइकिल ड्रॉ करता है ताकि वो ओल्ड मैन को ढूंढ सके, लेकिन ये सब होता हुआ बूढ़े ने देख लिया, इसलिए वो ये सब बात पुलिस को बता देता है। लेकिन वो सोचते हैं कि ये बुढ़वा बावला हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। दूसरी तरफ हैरल्ड रोड पर उल्टी सीधी साइकिल चला रहा था, जिसके कारण उसका टेरी की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। टेरी तुरंत उनकी हेल्प के लिए बाहर आती है और देखती है कि वो भी अब मुसीबत में है क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। इतना सुनते ही हैरल्ड एक पर्पल टायर बना देता है, लेकिन उसे छोटे बच्चे मेल ने देख लिया था। मेल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कार्ल नाम का एक क्रिएचर पेट है, लेकिन वो इनविजिबल है। ये पेट उसके डैड के मरने से पहले उन्होंने उसे दिया था, जिसको वो अपने गले में पहनी व्हिसल से कंट्रोल करता था, लेकिन वो बस उसी को दिखाई देता है। हैरल्ड बच्चे को खुश करने के लिए कार्ल के होने का एक्टिंग करता है। इसके बाद टेरी उनसे उनके घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हैरल्ड और मूस की बातों से वो समझ जाती है कि इनके पास घर नहीं है और इन्हें ये भी नहीं पता कि ये किसे ढूंढना चाहते हैं। इसलिए मेल अपनी मॉम से उनको एक दिन के लिए अपने घर पर रखने के लिए बोलता है, जिस पर वो मान जाती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में पोर्क्यूपाइन भी आ गई, लेकिन वो हैरल्ड को ढूंढती हुई खुद खो गई। इधर मेल हैरल्ड को अपनी ड्राइंग्स दिखाता है और उसे ड्रॉ करके टायर बनाने के बारे में पूछता है, इसलिए हैरल्ड उसको अपना क्रेयोन देके ट्राई करने को कहता है और मेल उससे स्पाइडर फ्लाई बनाता है। अगले दिन टेरी देखती है कि उसके घर में बहुत सारे पाए रखे हैं। वो बाहर जाके देखती है तो मेल आराम से हैरल्ड और मूस के साथ बैठकर पाए खा रहा होता है। वो उनसे पूछती है कि इतने सारे पाए कहाँ से आए, तो मेल अपनी मॉम को बताता है कि वो सब हैरल्ड ने अपने जादू से बनाया है। इसलिए टेरी हैरल्ड को अपने अपने रास्ते जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो पहले ही अपने बेटे के इमेजिनेशन वाले कार्ड से परेशान है। इसके बाद टेरी अपनी जॉब के लिए निकल जाती है और मेल स्कूल ना जाके हैरल्ड के साथ ओल्ड मैन को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसका नाम मेल रखा है घर वालों ने। वो लोग अपने लिए स्केट्स बनाते हैं और गैरी की लाइब्रेरी जाते हैं। गैरी टेरी का कॉलेज फ्रेंड था और उसे टेरी पर क्रश भी था, लेकिन टेरी ने मेल के पापा से शादी करके उसे क्रश कर दिया था। तब से वो कवि बन गया और बेहद मुश्किल कहानियां लिखने लगा। हाँ, वही देवदास टाइप की, जिसे कोई भी पब्लिकेशन पब्लिश नहीं करना चाहता। वैसे तो मेल गैरी की हेल्प लेने आया था, लेकिन वो हैरल्ड को कहता है कि ओल्ड मैन के बारे में जितनी जानकारी तुम्हें है उतने में तो तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और वो हैरल्ड को बेवकूफ समझ के बस यूं ही बोल देता है कि एक छोटे प्लेन में बैठकर आसमान में उनके लिए एक मैसेज लिख दो, क्या पता तब वो तुम्हें मिल जाए। लेकिन हैरल्ड उसकी कही बातों को सच में कर देता है और आसमान में छोटे प्लेन से जाके लिख देता है कि ओल्ड मैन मुझे कांटेक्ट करें, और वो जो नंबर लिखता है वो टेरी का होता है। इसलिए टेरी को बहुत सारे बुड्ढों के कॉल आने लगते हैं जो कि बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि मैडम आप कहे तो मैं आपका ओल्ड मैन बन सकता हूँ। टेरी उनसे बहुत परेशान तो होती ही है, साथ में बहुत कंफ्यूज भी कि आज ये हो क्या रहा है देश में। देश के सारे बुढ़वे एक ही दिन में कैसे पागल हो गए। इसके बाद हैरल्ड के प्लेन का भी फ्यूल खत्म हो गया था, इसलिए वो हॉट एयर बैलून से लैंड हो जाते हैं। जिसके बाद मेल तो अपने स्कूल चला जाता है जहाँ 2 सीनियर्स उसको बुली करते हैं। फिर उनको लड़ते हुए प्रिंसिपल देख लेती है और अपने ऑफिस में आने को बोलती है। दूसरी तरफ हैरल्ड और मूस टेरी के स्टोर में आ जाते हैं जहाँ वो जॉब करती है। टेरी उनको देखते ही वहाँ से जाने के लिए बोलती है, नहीं तो उसकी जॉब जा सकती है। लेकिन तभी मेल के स्कूल से टेरी को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उनसे तुरंत स्कूल आने को बोलती है। इसलिए उसे जल्दी जाना था, लेकिन स्टोर में उसको काम करना भी जरूरी था, नहीं तो उसकी जॉब जा सकती है। जिसके लिए हैरल्ड उसको बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। तो टेरी जल्दी से उन दोनों को काम के बारे में बताती है कि बस एक जगह से सामान उठाओ और दूसरी जगह सामान रख दो, दैट्स इट।
सिंपल। इसके बाद टेरी मेल को स्कूल से लेने चली जाती है और हैरोल्ड और मूस उस काम से 6 मिनट में ही थक जाते हैं क्योंकि उनमें स्टेमिना की कमी थी, इसलिए वो लोगों की मदद करने के चक्कर में सब खराब कर देते हैं। जब टेरी वापस स्टोर आती है तो सब तबाह हुआ मिलता है और टेरी की जॉब भी जा चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों टेरी से माफी मांगते हैं। लेकिन टेरी को ज्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसको भी वो जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। और वो हैरोल्ड को बताती है कि वो एक पियानिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन शायद अब वो नहीं कर पाएगी क्योंकि मेल के डैड के बाद उसने कभी भी पियानो को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम लेने जाते हैं, तभी पीछे से पियानो बजाने का साउंड आता है। वो देखती है कि हैरोल्ड पियानो पर बैठा है और वो टेरी को पियानो बजाने के लिए बोलता है। साथ में मेल और मूस भी उसे बहुत फोर्सफुली बोलते हैं, तो वो पियानो बजाने के लिए मान जाती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ लाइब्रेरियन गैरी भी आ जाता है और वो हैरोल्ड को अपने साथ उसकी मदद करने के लिए ले जाने आया था। वो हैरोल्ड को उस पर लिखी बुक दिखाता है, जिसको देखकर हैरोल्ड और मूस बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको किताब के नरेटर यानी कि ओल्ड मैन के नाम का पता चल चुका था, जिसका नाम है क्रॉकेट जॉनसन। वो हैरोल्ड से पर्पल क्रेयॉन लेने की फिराक में था क्योंकि उसने हैरोल्ड को प्लेन बनाते हुए देख लिया था और उसे पता था कि क्रेयॉन से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन तभी पोर्क्यूपाइन हैरोल्ड को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उसके पीछे पीछे पुलिस भी उन सबको पकड़ लेती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सब जगह उनकी ही न्यूज चल रही थी। पुलिस वाले उसका क्रेयॉन भी जब्त कर लेते हैं, लेकिन पोर्क्यूपाइन जेल में उनका ध्यान भटकाती है, जिससे मोस चुपके से क्रेयॉन लाके हैरोल्ड को दे देता है और वो पहले तो जेल में एक बड़ा सा लॉक बना देते हैं ताकि पुलिस अंदर ना आ पाए और पीछे की दीवार तोड़कर सभी निकल जाते हैं। उसके बाद वो एक गाड़ी बना के मेल को स्कूल से लेने जाते हैं, लेकिन स्कूल में मेल को वही 2 बुलीज रोक लेते हैं और उसके गले में पहनी विसल छीन के मेल को एक रूम में बंद कर देते हैं। मेल अपना क्रेयॉन निकाल कर अपने दोस्त कार्ल को बना देता है, जिसके बाद कार्ल सब कुछ तोड़ फोड़ के विसल मेल को वापस लाके दे देता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे देख लेती है और उसकी मॉम को फोन कर देती है। असल में मेल के पास पूरा क्रेयॉन नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा टुकड़ा है जो कि हैरोल्ड ने उसके घर पर एक रात रुकने के बाद उसको दिया था ताकि वो हमेशा खुश रह सके। लेकिन इधर मेल स्कूल से बाहर आ जाता है और हैरोल्ड और उसके दोस्तों के साथ वो सब ओल्ड मैन यानी कि क्रॉकेट जॉनसन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां पहुंच के हैरोल्ड को बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके ओल्ड मैन अब इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। हैरोल्ड पहली बार बहुत दुखी हो जाता है। टेरी भी वहां मेल को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और उससे जब पूछती है कि तुम स्कूल में तोड़फोड़ क्यों करके भागे, तो उसने बोला कि वो सब तो कार्ल ने किया है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और हैरोल्ड को उन दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए जाने को बोलती है और वहां से चली जाती है। हैरोल्ड को लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी भी यहीं तक थी क्योंकि वो ओल्ड मैन की एक बेकार ड्राइंग है जो कि एक के बाद एक बेकार ड्राइंग्स बनाए जा रहा है। तभी उसकी गाड़ी गायब हो जाती है। मूस और पोर्क्यूपाइन उससे पूछते हैं कि क्या वो भी एक बेकार ड्राइंग्स हैं, और फिर वो भी गायब हो जाते हैं। अब हैरोल्ड पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसे कभी ना छोड़ने वाले दोस्त भी अब गायब हो गए। इसके बाद वो क्रेयॉन को नदी में फेंकने वाला होता ही है, तभी उसको गैरी रोक लेता है और उसे अपनी लाइब्रेरी ले जाता है। दूसरी तरफ टेरी की गाड़ी का टायर भी गायब हो गया था जो कि हैरोल्ड ने बनाया था। तभी मेल गैरी के साथ हैरोल्ड को जाते हुए देख लेता है और वो अपनी मॉम को बहुत बार बोलता है कि हैरोल्ड को हमारी हेल्प चाहिए मॉम, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उसका कार्ड बुलाने वाला विसल भी छीन लेती है। दूसरी तरफ गैरी हैरोल्ड से पर्पल क्रेयॉन मांगता है जो कि हैरोल्ड उसको दे भी देता है क्योंकि उसके ओल्ड मैन तो अब नहीं रहे हैं जो कि उसकी आगे की कहानी नरेट करेंगे। गैरी क्रेयॉन पाते ही हैरोल्ड को दीवार के सहारे बांध देता है और क्रेयॉन की मदद से दुनिया पर कब्जा करने को कहता है। हैरोल्ड उसको समझाता है कि क्रेयॉन को लोगों की खुशी के लिए बनाया गया था, उनकी मदद के लिए बनाया गया था, ना कि बदले के लिए। लेकिन गैरी उससे कहता है कि उसको बदला लेना अच्छा लगता है और उसकी खुशी बदला लेने में ही है। इधर मेल भी अपनी मॉम को बिना बताए घर से चुपचाप निकल जाता है। गैरी की लाइब्रेरी पहुंचते ही वो भी पकड़ा जाता है। गैरी उन दोनों को बांध के छत और जमीन तोड़कर वहां से चला जाता है। हैरोल्ड को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेल उसको वही आधा क्रेयॉन देके उसमें उम्मीद की किरण जगाता है, जिसके बाद वो वहां से हॉट एयर बैलून में निकल पड़ते हैं। हैरोल्ड ने वापस खुद पर भरोसा करना चालू कर दिया था, जिस चीज के लिए वो बना है। दूसरी तरफ टेरी ने देखा कि मेल अपने रूम में नहीं है, इसलिए वो गैरी की लाइब्रेरी के लिए निकल रही थी, लेकिन वो देखती है कि उसके घर का एक हिस्सा जादू से आ गया और उसे अब अपने बेटे की बातों पर भरोसा भी होने लगा था। इधर हैरोल्ड गैरी को पकड़ लेता है, जिसके बाद उनके बीच फाइट होने लगती है और उसी दौरान गैरी अपना वाला क्रेयॉन निगल जाता है, जिसकी वजह से वो और भी पावरफुल बन जाता है और जमीन तोड़कर लावा से भर देता है।
तभी वहाँ टेरी भी आ जाती है और मेल को उसका विसल वापस कर देती है, जिससे कार्ल आके गैरी पर हमला कर देता है, लेकिन वो कार्ल को बेहोश कर देता है। हैरोल्ड अपने क्रेयोन से उनको बचाने जाता है, लेकिन गैरी उन पर हमला कर देता है, जिससे वो क्रेयोन कहीं उछल के खो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मूज और पोर्क्यूपाइन अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और पोर्क्यूपाइन क्रेयोन को अपनी सूंघने की शक्ति से ढूंढ के हैरोल्ड को पकड़ा देती है, लेकिन गैरी पोर्क्यूपाइन को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसके बाद हैरोल्ड क्रेयोन से स्पाइडरफ्लाई बनाता है, जो गैरी के पेट में जाकर बचा हुआ क्रेयोन ले आती है और तभी मूज भी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गैरी का वेपन उस लावा में गिर जाता है और पूरी जमीन हील होने लगती है। अब गैरी की ताकत भी जा चुकी थी और वो अब एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन हैरोल्ड के साथ इतना बुरा होने के बाद भी उससे परेशान गैरी देखा नहीं जाता, इसलिए हैरोल्ड उसके लिए उसकी मनपसंद दुनिया का पोर्टल बना देता है और गैरी के अंदर जाते ही कार्ल अपने मुंह से आग छोड़कर उस पोर्टल को जला देता है। अगले दिन वो सभी क्रॉकेट जॉनसन का म्यूजियम देखने जाते हैं। काफी सारी ड्राइंग्स और आर्ट्स देखने के बाद हैरोल्ड के मन में अभी भी ये सवाल था कि ओल्ड मैन ने उसको क्यों बनाया। फिर उसे एक चिट्ठी मिलती है जो कि ओल्ड मैन हैरोल्ड के लिए छोड़ कर गए थे। उसमें लिखा था कि वो जानते थे कि एक दिन तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आएगा कि मुझे किसने बनाया। तुम्हें मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि इंसान अपनी सही सोच से जो चाहे वो हासिल कर सकता है और तुम्हारी वजह से लोग खुश रहें। यही मैं चाहता था, क्योंकि इस जिंदगी में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए हम जिनकी मदद करते हैं उनके दिलों में अपने निशान छोड़ जाते हैं। और नरेटर जानते थे कि हैरोल्ड जिससे भी मिलेगा उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों से अलविदा लेने के बाद हैरोल्ड वापस अपनी दुनिया में चला गया और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।